दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों नियमों के हिसाब से चले, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दुनिया भर के देशों में अंतर्राष्ट्रीय विधियों के प्रति सम्मान हो और वह उसका पालन करें, ऐसा होना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी है। इस संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस की महत्वपूर्ण संस्था इंटरनेशनल लॉ कमीशन अभी सुर्खियों में है, जिसके बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर बिमल पटेल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में कड़े मुकाबले में 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के 34 सदस्यों का कार्यकाल 2022 के अंत तक खत्म हो जाएगा और इसीलिए इलेक्शन कराना जरूरी भी था। प्रोफेसर बिमल पटेल को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 192 मौजूदा सदस्यों में से 163 वोट मिले और वह एशिया प्रशांत समूह में शीर्ष पर रहे, जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के उम्मीदवार भी थे। चीन को 142 वोट ही मिल पाए। हिंद प्रशांत समूह में 8 सीटों के लिए 11 बेहद मजबूत उम्मीदवार थे, जिसमें भारत ने अपनी बढ़त दर्ज की। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1947 में किया गया था, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए गए मैंडेट यानी अधिदेश को पूरा करने में मदद मिल सके। दरअसल संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, उसका अनुच्छेद 13 का जो सब क्लॉज 1 है, वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधियों के प्रगतिशील विकास यानी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और इसके संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन के लिए अध्ययन कराए जाएं और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सिफारिशें दी जाएं, रिकमेंडेशंस दिए जाएं। तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ कमीशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा को ही पेश करती है। कोविड-19 महामारी के चलते 12 अगस्त 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह फैसला लिया था कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के 72वें सत्र का सम्मेलन स्थगित किया जाए और उसके बाद 15 दिसंबर 2020 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिर से लिए फैसले में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्थित ऑफिस में इसको आयोजित कराया जाएगा, इसका सम्मेलन, और 26 अप्रैल से 4 जून और 5 जुलाई से 6 अगस्त 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का 72वां सत्र आयोजित किया गया था। 1 जनवरी 2023 से अगले 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्यों का निर्वाचन 12 नवंबर 2021 को इस आयोग के 76वें सत्र के दौरान किया गया। यहाँ एक और बात जानना जरूरी है कि जो इलेक्शन होता है उसका पैटर्न क्या है, कहाँ से, किस महाद्वीप से या किन देशों से इसके सदस्य चुने जाते हैं। 18 नवंबर 1981 को यूएन महासभा ने अपने प्रस्ताव में यह निर्धारित किया था कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन के 34 सदस्यों को एक पैटर्न पर निर्वाचित किया जाएगा और वह पैटर्न ये है कि 8 नागरिक यानी 8 नेशनल्स अफ्रीकी देशों से होंगे, 7 नागरिक एशिया प्रशांत राष्ट्रों से यानी एशिया पैसिफिक से होंगे, 3 नागरिक पूर्वी यूरोपीय देशों ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से होंगे, 6 नागरिक लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों से होंगे सदस्य के रूप में, 8 नागरिक पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों से और 1 नागरिक अफ्रीकी राज्यों या फिर पूर्वी यूरोपीय देशों से रोटेशनल यानी चक्रीय क्रम में और 1 नागरिक एशिया प्रशांत देशों अथवा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से रोटेशनल बेसिस पे होंगे। तो ये था आज हमारा इंटरनेशनल लॉ कमीशन के बारे में एपिसोड। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप इसके बारे में जो भी अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके साथ ही एक सवाल बताएं कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन में किस महाद्वीप से या किन देशों से सर्वाधिक सदस्यों के निर्वाचित करने का प्रावधान यूनाइटेड नेशंस महासभा द्वारा किया गया है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।